नमस्कार दोस्तों, अपन कॉलम क्लासिफिकेशन के ऊपर चर्चा कर रहे थे। अपन ने पिछली मेन क्लास इंजीनियरिंग करी थी, उससे पहले अपने ये मेन क्लास अपन ने की थी इंजीनियरिंग कर ली, फिजिक्स कर ली, मैथमेटिक्स कर ली, लाइब्रेरी कर ली और जनरली बिब्लियोग्राफी कर ली। अपन ने ये 5 मेन क्लास कर ली। आज अपन अपनी अगली मेन क्लास पर चर्चा करेंगे। आज अपनी मेन क्लास है आज की अपनी मेन क्लास है केमिस्ट्री। कल अपन ने इंजीनियरिंग पर चर्चा की थी, आज अपन केमिस्ट्री पर चर्चा करते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर क्या चीज आती है। तो केमिस्ट्री केमिस्ट्री ये आज की अपनी मेन क्लास है। केमिस्ट्री को ई से डिनोट करते हैं। किससे? ई से। ए बी सी डी अल्फाबेटिक को कौन से क्या नाम दिए गए हैं, ये बातें आप थोड़ी सी ध्यान में रखो। मुख्य मेन क्लास ध्यान में रख लो, जैसे कि लाइब्रेरी साइंस का ध्यान रख लो, मैथमेटिक्स का ध्यान रख लो, फिजिक्स, इंजीनियर, केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद में मेडिकल, लिटरेचर, फिलोसफी, एजुकेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। ये कुछ एक मेन क्लास है, इनके आप ध्यान रख लो कि इस आपने मेन क्लास का कोड ये है। बाकी आपको इंडेक्स में तो आपको जाके देखना है ही एक बार। अगर आपको एकदम कंफर्म हो तब तो आप सीधा अपनी इसका टू कॉलम का दूसरे भाग से जाके आप आंसर दे दो। अगर आपको थोड़ा बहुत भी ऐसे लगता है कि नहीं यहाँ पे अपन कंफ्यूज हो रहे हैं, तो वहां पे आप वो नाम इंडेक्स में लेके जाओ और इंडेक्स से आप अपनी मेन क्लास में आओ और मेन क्लास से वहां पर उसका आंसर दे दो। आज की अपनी मेन क्लास कौन सी है? केमिस्ट्री पेज नंबर 2.46 पर। कितने पर? 2.46। सारे 2.46 ओपन कर लो। पेज नंबर ये रही, पेज नंबर 2.46। अब देखिए, जो आपकी केमिस्ट्री क्लास है, इसके अंदर आपकी कॉलन के अंदर फॉर्मूला दिया हुआ है ई पी कॉलन ई कम टू। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके, तो आपके इस फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का? 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। साधारण सा फॉर्मूला है, इसके अंदर आपको 2 नाम या मुश्किल से कोई कहीं 1-2 एग्जांपल है, वहां पे आपको 3 नाम मिलेंगे, अदरवाइज आपको 2 नाम ही मिलेंगे। और ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कुछ अगर कभी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का? 5 नंबर का क्वेश्चन, तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, आप अपनी कॉलम के ऊपर लिख लो। वो फॉर्मूला मैं आपको लिखाता हूं। ये तो पहला फॉर्मूला और ये दूसरा। ई के बाद में पी, फिर कोमा, फिर P2, फिर कोमा, उसके बाद में ई कम टू पी, उसके बाद में कोमा 2P2। ये एक फॉर्मूला है। देखिए, पहला फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला, फर्क क्या है? पहले फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है, दूसरे फॉर्मूले में ये P2 और ये 2P2, ये 2 चीज एक्स्ट्रा है, और बाकी अपना ये फॉर्मूला पहले के जैसा ही है। अब देखिए, जो आपका ये P2 है और 2P2 है, आपको अगर टाइटल के अंदर, अब आगे टाइटल देखेंगे तो उसके अंदर आपको मालूम चलेगा। अगर आप टाइटल के अंदर P2 दिया हुआ है, टाइटल में अगर P2 का नाम दिया हुआ है, P2 से संबंधित कोई भी आपको नाम दिया जाएगा, तो वो अगर नाम है तो आपको P2 यूज करना है। अगर आपको P2 का कोई भी नाम नहीं दिया हुआ है, आपको सीधा क्या लिखना है? P
कॉलन लगा के एकम 2p और कोमा 2p। अगर आपको 2p भी नहीं दिया जाए और p2 भी नहीं दिया जाए तो आपका कौन सा फॉर्मूला मिल गया? पहले वाला फॉर्मूला मिल गया। फॉर्मूले दोनों ही सही है, साधारण तौर पे आपके यही फॉर्मूला काम आना है। अगर आपको कुछ एक जगह इसके अंदर p2 कुछ p का p2 मान दिया हुआ है, उसके लिए आपको p2 प्रयोग करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में रखना। साधारणतः क्वेश्चन इस फॉर्मूले से आएंगे आपके, ये फॉर्मूला बस आप ध्यान रखना, कॉलन के अंदर ऊपर लिख लेना, ऊपर ही ऊपर। अब अपने चर्चा करते हैं अपनी कॉलन के। कॉलन पे आप खोलोगे पेज नंबर 2.46, तो ये अपनी ई की केमिस्ट्री क्लास है, ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं। और अब देखिए इसके अंदर मैं बताता हूं इनसाइंजिक सब्स्टिट्यूशन, फिर 1 नंबर पे, फिर 10 नंबर पे क्या दिया हुआ आपका ग्रुप 0, उसके बाद में 11 नंबर पे ग्रुप 1, 12 नंबर पे ग्रुप 2, 13 नंबर पे ग्रुप 3, 14, 15, 16, 17, 18, यहां तक आपके क्या है ग्रुप है। उसके बाद में 2 नंबर पे आपका क्या है हाइड्रोलिकल बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद में 3, 4 पे साल्ट, 5 पर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, 6 के बाद में 7 है आपके 8, 9 बायो सब्सटेंस। उसके बाद में 97 पर विटामिन है और 98, 14 पे आपके। उसके बाद में आप जब देखोगे यहाँ पे पेज नंबर 2.48 पर यहाँ पे लिखा हुआ है अदर सब्स्टिट्यूशन बाय SD P2 फॉर सब्सटेंस नंबर 5, 6, 7, 8। अब देखिए आपके टाइटल के अंदर अगर आपके यहां पे देखो जो ये 5 का कोड है और 6, 7, 8 यहां से ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन से लेकर 88 पर क्या है ओवर रिंग। अगर यहां तक अगर आपके कुछ आता है तो आपको उन नाम के लिए, अगर इन नाम में से मतलब 5 से लेके 8 तक अगर आपके कोई नाम आता है P पक्ष में, तो उसके लिए आपको P2 यहां पर मिलेगी। P2 उसकी P2 यहां पर दी हुई है, ये नीचे 1 से लेके 8 तक इसकी P2 दी हुई है। ये P2 किसके लिए है? यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 5, 6, 7 और 8। अगर इन नाम में से कोई नाम आता है तो आपको P2 यूज करनी है, अदरवाइज आपको P2 यूज नहीं करनी है। सीधा ये फॉर्मूला लगेगा और इस फॉर्मूले से आपके आंसर आपका टाइटल का बुक नंबर बन जाएगा। उसके बाद में इसके नीचे लिखा हुआ है एकम 2p। एकम 2p पहले फॉर्मूले में भी काम आएगी और दूसरे फॉर्मूले में काम आएगी, तो ये सब के लिए सेम है। यहाँ पे एकम 2p एक जनरल लिया, फिर इसके अपनी फिजिकल केमिस्ट्री, सॉल्यूशन, ये सारे हैं। फिर देखो नीचे लिखा हुआ है फोन साइन इन 2p for E, मतलब जो 2p है, क्या ये 2p इसका आपको दिया हुआ है कि ये 2p के लिए यहां से यहां तक कोड है। कहां से? 1 से लेके माइक्रो, सेमी माइक्रो, माइक्रो, स्पोर्ट, ये सारे यहां से लेके आपके 98 तक 2p के कोड है। एक चीज ध्यान रखना, पेज नंबर 2.49 के ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे 8 नंबर पे, यहाँ पे 8 नंबर पे लिखा हुआ है मैनिपुलेशन। क्या लिखा हुआ है? मैनिपुलेशन, MANIPULATION 8 नंबर पे दिया हुआ है। इसके बाद में जो 8 नंबर से यहां से लेके आपके 898 तक है रिकवरी ऑफ वेस्ट। यहां तक अगर आपके कोई नाम आए इस 2p पक्ष में, तो आपको उनसे पहले जो 8 लिखा हुआ है वो 8 हटा देना है। यानी कि अगर इस पक्ष के अंदर अगर आपको इस पक्ष का कोड अगर कहीं से अगर 8 है, 81, 82, 331, 332, 333, 335, 84, अगर ये कोई कोड मिल रहा है तो आपको वहां से उससे कोड से पहले आपको 8 का यूज नहीं करना है। ये बात अपने आप कॉलम के अंदर लिख लो कि इनसे पहले 8 का यूज, मतलब इसमें से लिख लो कि 2p के अंदर, कि 2p2 के अंदर आपको 8 का यूज नहीं करना। कौन से 8 का? पहले वाले 8 का।
अगर इसके बाद में 8 आता है तो आपको ये 2 8 लिखने हैं। अगर आपको 88 आता है तो आपको 1 8 लिखना है। अगर आपके 81 आता है तो आपको 1 लिखना है। अगर आपके 831 आता है तो उसमें आपको 31 लिखने हैं। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। ये बात आप अपनी कॉलम के अंदर पेंसिल से नोट कर सकते हो। ये फॉर्मूला है। सामान्यतः आपके पहले फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको दोनों फॉर्मूले बता रहा हूं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना जो आपको ज्यादा सही लगे। अब अपन कुछ एग्जांपल करते हैं। पहला एग्जांपल है फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ सल्फर। पहला एग्जांपल कौन सा है? फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ सल्फर। फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ सल्फर, ये आपका टाइटल है। अब देखिए फिजिकल केमिस्ट्री सल्फर, केमिस्ट्री यहां से केमिस्ट्री का वर्ड आ गया। सल्फर, सल्फर भी आपको ये सारी चीजें जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी हो उनको मालूम है कि जो अपने तत्व है वो किस में आते हैं, केमिस्ट्री में आते हैं। यानी तो सल्फर, अगर आपको केमिस्ट्री नाम नहीं दिया जाए तो भी आप सल्फर से ये चीज अंदाजा लगा सकते हो कि ये अपनी ये कौन सी क्लास है, मेन क्लास ई केमिस्ट्री की है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या हो गया ई, फिर सल्फर। सल्फर आपको कहां पे मिलेगा? फिर आपको पी पार्ट में देखना है कि सबसे पहले आपको पी पार्ट देखना है क्योंकि पी पार्ट दोनों में है। तो आपको पी पार्ट में आप जब देखोगे तो आपको सल्फर मिलेगा। सल्फर आपको यहां से सर्च करते हुए चलना है कि सल्फर कहां पे मिलता है। यहां से पेंसिल होगा, आप हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये ना कॉपर, सारे करते 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 गोल्ड, ब्रोन, या ये यहां से लेके आप फिर नीचे नीचे आओगे तो आपको ग्रुप नंबर 6 में मिलेगा सल्फर। ग्रुप नंबर 6 में आपको क्या मिलेगा? सल्फर। सल्फर का कोड कितना है? 161। यानी कि ये कौन से पक्ष में है? पी पक्ष में है। फिर आप केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, जब आप फिजिकल केमिस्ट्री नाम सर्च करोगे तो ये आपको मिलेगा। जब आपको पी पक्ष मिल जाए तो आपको पी पक्ष छोड़ देना है और आपको उससे आगे P2 या एकम 2p। अब देखिए अपन P2 पक्ष में क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि अपन को P2 किस किस की दी हुई है? 5 6 7 और 8 है। अगर यहां पर 5 6 7 8 है, इन क्लास में से अगर ये पहला अगर डिजिट कोई 5 6 7 8 आए जब अपन को P2 यूज करना है, अदरवाइज अपन को P2 यूज नहीं करना। तो यहाँ पे 1 आ रहा है, इस कारण अपन P2 यूज नहीं करेंगे। ठीक है, फिर अपन इसकी P2 नहीं मिलेगी तो अपन सीधा कहां पे जाएंगे? एकम 2p पे। तो एकम 2p अपन को कहां पे मिलेगी? पेज नंबर 2.48 पर एकम 2p मिलेगी। यहाँ पे जनरल, ठीक है ना, प्रिपरेशन, ये सारे नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे आप 2 नंबर पे देखोगे तो आपको क्या नाम मिलेगा? फिजिकल केमिस्ट्री। यानी कि ये क्या है? एकम 2p क्या हो गई? फिजिकल केमिस्ट्री। इसका कोड कितना हो गया? 2। अब देखिए अपने पास एकम 2p है और p है। मेरी क्लास कौन सी हो गई? अपनी इंजीनियरिंग। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? पहले वाला। इसके अंदर अपन मान रख देंगे। सबसे पहले p, फिर कॉलन का निशान, उसके बाद में एकम 2p 2। फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ सल्फर, उसका ये कोड रहा। आया? अगला अपन एग्जांपल देखते हैं। ये तो किसका हो गया? फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ सल्फर। अगला अपन एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल बेंजीन
बेंजीन एसिड। क्या है? बेंजीन एसिड। तो बेंजीन एसिड, एसिड किस में आता है? रासायनिक संबंधित अपनी शाखा है एसिड की, केमिस्ट्री में शाखा है, तो अपन को मालूम चल जाएगा कि इसकी मेन क्लास कौन सी है? ई। अगर यहां से अगर आपको मेन क्लास का नहीं मालूम चले तो आप इंडेक्स में जाओ, एसिड ढूंढो, बेंजीन ढूंढो, आपको सारी चीजें मिल जाएगी। इंडेक्स मैंने आपको सर्च करना बता चुका हूं, हर क्लास में एक बार इंडेक्स में सर्च करना बताता हूं, तो आप पिछली क्लास में देखना, आपको इंडेक्स का नॉलेज हो जाएगा। एसिड और बेंजीन दो नाम है, तो अपन यहां पे सर्च करेंगे एसिड, यहां से अपन नाम सर्च करना शुरू करेंगे तो अपन को एसिड मिलेगा। सबसे पहले अपन देखते हैं एसिड, तो एसिड नाम देखो, एसिड से पहले अपन को क्या नाम मिल गया? बेंजीन। बेंजीन का कोड क्या है? 711। बेंजीन का कोड कौन सा है? 711। कौन से पक्ष से है? पी पक्ष से है। कौन से पक्ष से? पी पक्ष से। इसके बाद में एसिड, एसिड का कोड अगर अपन चर्चा करेंगे, अपन को पी पक्ष मिल गया, तो पी पक्ष मिलने के बाद में अपन एसिड पर जाएंगे, तो एसिड अपन को मिलेगा एकम 2 पी पक्ष के अंदर। आप एसिड सर्च करोगे तो आपको यहां पर एसिड कितने नंबर पे मिलेगा? 3 नंबर पे। अब देखो, आपकी कॉलम के अंदर मैंने आपको कहा था कि अगर आपको क्या मिलता है? P2। P2 आपको कौन कौन से अक्षर के यूज देना है? 5, 6, 7 और 8। यहां पहला अक्षर कौन सा यूज हो रहा है? 7, तो इसकी क्या होगी? P2 होगी। अगर यहां पे पहला अक्षर 6 होता तो इसकी P2 होती। मतलब जो P है, ये P है, अगर इसका पहला अक्षर 5, 6, 7, 8 है, इनमें से कोई पहला अक्षर हो, अगर इसके बाद में कोई अक्षर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी इसकी P2 निश्चित होगी। किसके अंदर? ई केमिस्ट्री क्लास के अंदर। हर क्लास का अपना एक फॉर्मूला, हर क्लास का अपना एक रूल होता है। आप सारे रूल सभी क्लास के लिए नहीं होते। आपने यहाँ पे ई केमिस्ट्री का रूल पढ़ा है, वही रूल आपको इंजीनियरिंग में नहीं लगाना है, वही आपको रूल आपको लॉ में नहीं लगाना है। उसका अपना एक, हर क्लास का अपना एक रूल होता है, सामान्य सी बातें होती है, वो आपको बस ध्यान रखनी है। यहाँ पे इसमें ऐसा लिखा हुआ है, बुक के अंदर आपको सारी चीजें लिखी हुई मिलती है। 5, 6, 7 और 8 P, मतलब P2 यहाँ पे बस इनकी P2 है। तो ये देखिए क्या है, कौन सा नंबर है? 7 नंबर। अब एसिड, एसिड क्या है? ऑर्गेनिक एसिड लिखा हुआ है। ऑर्गेनिक एसिड और एसिड एक ही चीज होती है। ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक, तो कार्बनिक एसिड, एसिड के अंदर सारे कार्बनिक पदार्थ थी से मिलकर ही एसिड बनता है। तो एसिड का कोड क्या हो गया? 3। अब देखिए, ये अपनी मेन क्लास, ये एसिड है, ये अपना एकम 2P नहीं होगा, क्या है? P2 है। कौन सा पक्ष है? P2 पक्ष है। तो ई मेन क्लास 711, कोमा का निशान, क्यों? क्योंकि यहां पे इसके बाद में P2 यूज हो रहा है। तो 3, ये कौन सी क्लास हो गई अपनी? बेंजीन एसिड का हो गया टाइटल। अब अपन अगले टाइटल पे चर्चा करते हैं। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है, 5, 6, 7, 8। अगर P पक्ष का पहला अक्षर 5, 6, 7, 8 हो तो आपको उसकी P2 मिलेगी, यानी P2 से पहले कोमा का निशान लगाना है। अगर 1, 2, 3, 4 तक कोई अगर अक्षर हो तो उसकी आपको P2 नहीं दी जाएगी। उस कॉलम में P2 नहीं है, आपको सीधा एकम 2P से वहां पे उसको सर्च करना है। अगर आपको P के अंदर ये 5, 6, 7 मिलते हैं तो आपको एक बार उसकी P2 जरूर देखनी है, अन्यथा आपका फॉर्मूला
अपना ये क्या है, इसका आंसर गलत हो जाएगा। बेंजीन एसिड का ये टाइटल। अगले टाइटल पे चर्चा करते हैं अपन। अगला टाइटल लेते हैं बायोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन। बायो केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, ये अपना क्या है टाइटल। अब देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कुछ एक क्लासों के अंदर लास्ट में आपको स्पेशल कोड दिए जाएंगे। इसके अंदर आपको एक स्पेशल कोड कौन सा दिया हुआ है, E9A-E9G। तो जो बायोकेमिस्ट्री का है उसका इसका बायोकेमिस्ट्री का स्पेशल कोड क्या दिया हुआ है, E9G। और अब आपको क्या सर्च करना है, प्रोटीन का सर्च करना है। किसका सर्च करना है, प्रोटीन का। यहां पे कोमा का निशान लगाया, प्रोटीन का आपको कोड मिलेगा पेज नंबर। तो आप प्रोटीन का कोड सर्च करोगे, प्रोटीन का कोड मिलेगा आपको पेज नंबर 2.47 के नीचे ही नीचे। प्रोटीन का कोड आपको क्या दिया हुआ है, प्रोटीन का आपको कोड दिया हुआ है 92Z2। ये क्या है, Z है और ये 2 है, 92Z2। ये किसका है, बायोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन का ये टाइटल है। अब अपन अपने अगले टाइटल पे चर्चा करते हैं। ये टाइटल आपको एग्जाम में इनसे बड़ी टाइटल मिलते हैं। ऐसे टाइटल सामान्य से टाइटल दिए जाते हैं और उनका आपको आंसर देना होता है। 2 नंबर के 5 नंबर के सामान्य से टाइटल होते हैं। 2-3 आपके टाइटल आगे की जो मेन क्लास होगी उनमें आपके थोड़े हार्ड टाइटल आएंगे और सामने टाइटल आते हैं जिनसे आप, अगर आपको टाइटल की मेन क्लास देखना आ गया, टाइटल का आपको टाइटल को कन्वर्ट करना आ गया, तो आपको मान लो कि आपके प्रैक्टिकल आपके पास है। चौथा अपनी टाइटल है एनालिसिस ऑफ गोल्ड। कौन सा है, एनालिसिस ऑफ गोल्ड, एनालिसिस ऑफ गोल्ड। अब देखिए गोल्ड आपको कौन से ग्रुप में मिलेगा, गोल्ड अपन ने देखा था, गोल्ड आपके है कितने नंबर पे है, ग्रुप 2 में। 11 के बाद में जो ग्रुप 2 है वहां पे आपका गोल्ड कितना है, 118। और एनालिसिस, अब देखिए इसकी आपको P2 मिलेगी क्या, इसकी आपको P2 नहीं मिलेगी क्योंकि इसका पहला अक्षर कौन सा है, एक, इसलिए इसकी आपको P2 नहीं मिलेगी। तो आप सीधा एकम 2 पे में जाओगे तो यहां पे आपके एनालिसिस का कोड आपको दिया हुआ है, एनालिसिस 3 नंबर पे आपको लिखा हुआ है एनालिसिस ऑफ केमिस्ट्री, एनालिसिस ऑफ केमिस्ट्री। तो आप यहां से इसका कितना नंबर दिया हुआ है, 3 नंबर।
अपने फॉर्मूले में लिख दो 1183। ये क्या हो गया आपका टाइटल हो गया। ये टाइटल है। अपन अगले अपने दो महत्वपूर्ण टाइटल है, अब उन पे चर्चा करते हैं जो आपके 2 नंबर फॉर्मूले बेस पे है। ये 5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं इस टाइटल के। एक आपके क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री ये आप सभी एक बार अपनी कॉलम से करो। एनालिटिकल केमिस्ट्री एनालिटिकल इसका कोड क्या है, 3 कोड है, अपन ने पहले देखा था। ये कौन से पक्ष में मिलता है अपन को, ई कम 2p पक्ष में मिलता है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का क्या होगा, अपनी मेन क्लास देखो कौन सी है, केमिस्ट्री। कौन सी मेन क्लास केमिस्ट्री चल रही है, ई। मतलब एक ये सामान्य सी बात है कि इसका अपने ई हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो मैंने आपको ये चीज बार बार बता दी है, अब एक बार वापस बता रहा हूं कि आपको जो पक्ष नहीं दिया हो आपको उस पक्ष को छोड़ते हुए उसके आगे से शुरू करना है। तो आपको केमिस्ट्री दिया हुआ है, तो केमिस्ट्री के लिए आप सबसे पहले आप अगर अपने फॉर्मूले से देखना चाहो तो ये क्या है, ई। ई के बाद में आप देखोगे कि जो आपकी पी कौन सी है, पी। पी आपको दिया हुआ है, आप इसके अंदर पी आप ढूंढो तो आपको पी नहीं मिलेगा। फिर आप इसके अंदर आप ये आपको केमिस्ट्री तो आपकी मेन क्लास होगी। एनालिटिकल इसका आपको कोड क्या मिलेगा, 3। कौन से पक्ष में मिलेगा, एकम 2p पक्ष में। तो आप यहाँ पे कॉलन लगाओगे और सीधा सीधा क्या लिख दोगे, 3। ये इसका आंसर। अब अपन चर्चा करते हैं अपने अगले टाइटल पर। टाइटल है अपना कोलोमेट्री ऑफ आयरन। कोलोमेट्री ऑफ आयरन। तो सबसे पहले अपन को क्या कौन सा नाम सर्च करना है, आयरन। तो आज जब आयरन नाम देखोगे तो आपको आयरन नाम मिलेगा आपके आयरन आपको मिलेगा, आयरन 18वें ग्रुप के अंदर आपको आयरन मिलेगा 182 नंबर पे। अब देखिए ई 182, उसके बाद में क्या है आपके कोलोबैक्टर। तो
ये क्या है, ये जो नाम है ये आपको नाम कहां से मिल रहा है, फोन साइन इन ई कम फोन साइन इन पी टू पी 4 ई ऑफ 4 3 ऑफ ई, मत यहां पे आपको ये P2 मिल रहा है, किसके लिए मिल रहा है, E कम 2P के लिए। यहां पे कहने का मतलब है अगर आपको फोन साइन इन E कम 2P से नीचे से अगर कोई आपको नाम मिलता है यहां तक, कहां तक, बायोलॉजिकल तक, एक्स तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C1 C2 D E1 E3 E4 E5 E52 E53 E56 E7 E81 E82 F G H I J K L M N T1 T5 T6 तक अगर आप एक्स बायोलॉजिकल, अगर आपको यहां तक कोई कोड मिलता है, अगर आपको यहां तक कोई कोड मिलता है तो उसके अंदर P2 का मान कौन सा होगा, 3। अब देखिए जो ये क्या है, कोलोमेट्री, ये आपको कहां पे मिला है, ये आपको फोन साइन इन E कम 2P E से मिल रहा है, तो यहां पर इसका कोड क्या दिया हुआ है, E1, मतलब ये है, यहां पर P नहीं है, यहां पे इसका क्या है E1, और फिर यहां पे इसको इसने आपको बोल रखा है कि अगर इन नामों से कोई नाम आता है तो उसकी 2P होगी, तो कोमा और 3, ये 2 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन है ये है। तो ये थी आज की अपनी केमिस्ट्री की क्लास, ई क्लास। ये 2 फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से निकला हुआ है, ये फॉर्मूला आपके पूरी कॉलर के अंदर चलेगा और ये फॉर्मूला पर्टिकुलर आपके छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए चलेगा। सामान्यतः आपके सारे पहले फॉर्मूले से ही क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको दूसरे फॉर्मूले से क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इसके अंदर रूल आप जब इसके पढ़ोगे, रूल को आप थोड़े गौर से देखोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। अगर उसके बाद में भी अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मेरे कांटेक्ट नंबर दिए हैं, तो वहां से आप कांटेक्ट नंबर पे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।